आज हम लोग तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी कोशिका के भाग वाले पार्ट में जाना कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है और किस प्रकार से इसका क्या कार्य है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर तो जो है एक लेयर बनाती है जिसके भीतर कोशिका के अंतर्गत सारे कोशिकांग अपने अपने कार्य करते हैं। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी किसकी होती है, तो ये आज हम लोग जानकारी करेंगे। जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है तो वो हमारी लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन जिसे हम लोग बोलते हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि एनिमल सेल भी और प्लांट सेल दोनों ही इस प्रकार की बनी होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कि सिंगरवा निकोलस सन 1972 में उन्होंने एक खोज की थी। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से प्रोटीन जो होती है इसमें वर्क कर रही होती है। तो हमारी आप अपनी स्किन को देख सकते हो। आपकी जो स्किन है, आपकी जो एक सेल है, वो उसकी बाहर की सबसे बाहरी लेयर यानी कि जो एपिडर्मिस हम लोग कहते हैं, सबसे बाहरी लेयर, तो वो क्या है, वो यही कार्य कर रही है। समझे? सबसे बाहरी लेयर, हर एक कोशिका की बाहरी लेयर किसकी बनी हुई है, कैसे कार्य कर रही है, देखिए। सिंगरवा निकोलस 1972 के मॉडल तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली यानी कि जो कोशिका कला है क्या है, डबल लेयर लिपिड की बनी होती है। प्रत्येक लिपिड परत फॉस्फोग्लिसराइड अणुओं की बनी होती है। कौन से अणु? फॉस्फोग्लिसराइड। तो देखिए, फॉस्फोग्लिसराइड बताया है कि तो ग्लिसरॉल है और फॉस्फोरस, तो ग्लिसराइड अणुओं की बनी होती है। प्रत्येक फॉस्फोलिपिड अणु द्विध्रुवीय होता है, मतलब दो ध्रुव, मतलब उसके दो ध्रुव होते हैं, दो पोल्स में होता है। देखिए, पोल्स तो ऊपर नीचे सबके होते हैं। इनका ध्रुवीय सिरा हाइड्रोफिलिक, एक ध्रुवीय सिरा हाइड्रोफिलिक होता है और परत के बाहर होता है। हाइड्रोफिलिक होता है और परत के बाहर होता है। तथा अध्रुवीय सिरा कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है तथा लिपिड लेयर के मध्य होता है। लिपिड लेयर समझ रहे हैं आप? यहाँ पे बात हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मतलब होता है जो जल में डूबा रहे और हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जो जल से दूर रहे। समझ रहे हैं? तो जो पहला इनका सेंटेंस है कि इनका ध्रुवीय सिरा, ठीक है, जो जो ऐसा सिरा जो ध्रुव की तरफ है, वो कहाँ होगा? वो हाइड्रोफिलिक होता है और परत के बाहर की ओर होता है, यानी लेयर के बाहर की तरफ होगा। और जो जो अध्रुवीय सिरा है वो कहाँ होगा? वो हाइड्रोफोबिक होगा और लिपिड लेयर के मध्य की ओर होता है। लिपिड लेयर के बाहर परिधीय यानी कि जो किनारे हैं, बाहर परिधीय या बाह्य प्रोटीन के अणु जुड़े होते हैं। साथ ही कुछ प्रोटीन अणु लिपिड की परत में धंसे रहते हैं। जो कुछ प्रोटीन के अणु होते हैं वो लिपिड की परत में धंसे रहते हैं और कुछ बाहर जुड़े रहते हैं। इन्हें हम आंतर प्रोटीन या इंटरेस्टिक प्रोटीन कहते हैं। परिधीय प्रोटीन केवल बाहर होते हैं और सरलता से अलग किए जा सकते हैं। लिपिड तथा आंतर प्रोटीन मोज़ेक अवस्था में होते हैं, यानी कि बहने वाली अवस्था में। इनको सरलता से अलग नहीं किया सकता, अटैच होते हैं एक दूसरे से। यूनिट मेम्ब्रेन अर्ध तरल होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैरियर प्रोटीन और दूसरे होते हैं वाहिका प्रोटीन। ठीक है, जो उसको जो है लेके जाएगा। तो पहला हमारा है कैरियर प्रोटीन। देखिए, कैरियर प्रोटीन यानी कि वाहक प्रोटीन विशिष्ट विलय के सक्रिय परिवहन में मदद करते हैं। इस क्रिया में वाहक प्रोटीन के आकार में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार दूसरा है वाहिका प्रोटीन। लिपिड जो हमारी जो है दो लेयर में जल से भरे छिद्रों के रूप में होते हैं। विशेष घुलित पदार्थ इनमें से होकर कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। किसके माध्यम से? इन्हीं लेयर के माध्यम से। जो भी पदार्थ हैं वो जल के साथ साथ अंदर आ सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आदि आयंस इन्हीं चैनल्स के द्वारा कोशिका में प्रवेश करते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो आयंस है वो कैसे प्रवेश कर रहे हैं? वो इन्हीं के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं।
ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन्स जो है वो इसी में प्रवेश करते हैं। अगर हम चित्र को देखें, आप देखिए चित्र को देखिए आप गौर से, तो ये जो हम आप देख रहे हो आप, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो बीच में फिक्स हैं, और जो लिपिड लेयर है, जो लिपिड की देखो दो प्रकार से बनी थी ना, फॉस्फोलिपिड, तो लिपिड लेयर से बनी होती है। लिपिड लेयर भी दो लेयर है, देखो बीच में आप देखिए बीच में लिपिड की जो लेयर है वो दो लेयर है, ठीक है। और बाउंड्री लिपिड जो ऊपर है सबसे ऊपरी, और ग्लाइकोप्रोटीन मैंने आपको बताया था अभी, इंटरेस्टिक प्रोटीन है। और ये ऊपर साइड में मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो भीतर की तरफ रहेंगी, ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो आउटर साइड में जो हाइड्रोफोबिक होती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जो आउटर रहती हैं जो हाइड्रोफिलिक होती हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होती हैं। इस प्रकार से ये प्रोटीन के अणु बने होते हैं। इन्हीं अणुओं के माध्यम से ही, इन्हीं प्रोटीन के अणुओं के माध्यम से ही क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम या क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और जो है अन्य क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो आज हम लोगों ने इसको जाना कि किस प्रकार से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कार्य करती है और किसकी बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी काय की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की या लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप लोगों से कई बार पूछा भी जाता है तो उसका आप उत्तर बताइएगा, ठीक है, और चित्र को साफ साफ बनाइएगा। इसी के आगे जो हमने कोशिका के भाग करवाया था उसी के आगे आपको इसको नोट करना है, ठीक। और कहीं कोई समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं कोई आपको टॉपिक में कोई क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वक्त आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, और इसको नोट करिएगा।